वर्ष 2010 में गुजरात में खेल महाकुंभ शुरू करके गुजरात में एक नई खेल संस्कृति का संचार किया था। प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया ग्रामीण ओलंपिक और दिव्यांगजनों के लिए विशेष खेल महाकुंभ का अभिनव विचार अब एक उत्सववर्धक गतिविधि बन गई है। हाल ही में गुजरात के पैरालंपिक खिलाड़ियों ने भी राज्य और देश का नाम विश्व पटल पर अंकित कर दिया है। हम इसे अपने सौभाग्य समझते हैं कि गुजरात को पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ही गुजरात एक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बना है। हमने राज्य में औद्योगिक और दूसरे विकासशील क्षेत्रों की प्रगति के साथ साथ स्पोर्ट्स के साइंटिफिक डेवलपमेंट को भी प्राथमिकता दी है। हाल ही में कुछ माह पहले गुजरात की अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ही लॉन्च हुई है। हमने इस नीति में ऐसे प्रोविजन रखे हैं जो हमारे पारंपरिक खेलों से लेकर खेल के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं। इतना ही नहीं, खेल कूद के क्षेत्र में प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़ौदा जिला में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य दिया है। मुझे विश्वास है कि 36वां राष्ट्रीय खेल उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक उत्तम पहल साबित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अक्सर हमारा मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। इसलिए इस 36वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत गुजरात में आज से देश के खिलाड़ियों के लिए खेलने और खिलने का मंच खुल रहा है। गुजरात वासियों के लिए ये एक परम सौभाग्य की बात है कि नवरात्रि का महाउत्सव और खेलों का महाउत्सव दोनों एक साथ शुरू हुए हैं। मेरा आप सबको नम्र अनुरोध है कि जब भी समय मिले गुजरात की संस्कृति, यहाँ के खान पान और नवरात्रि उत्सव का आनंद आप अवश्य ले। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप गुजरात से अपने गृह राज्य वापस जाएंगे तो गुजरात की मेहमान नवाजी और यहाँ के वाइब्रेंट कल्चर की सुनहरी याद को लेकर जाएंगे। मैं आप सभी की सफलता और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। माननीय मुख्यमंत्री श्री, आपके उत्साहपूर्ण शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुजरात की भूमि पूजनीय है, वंदनीय है और गुजरात के कई जाने माने गायक ने गुजरात की अनुपम उपमा और निरंतर हो रहे विकास को दर्शाता जय जय गरवी गुजरात गीत गाया है। आपके सामने गुजरात की गौरव गाथा को इस भव्य कार्यक्रम में हमारे गायक कलाकार और 750 से अधिक नृत्य कलाकार एक साथ साकार करने जा रहे हैं। आइए सभी कलाकारों का हम बहुत जोश के साथ स्वागत करते हैं। आज बापू ने पुण्य भूमि पर, आज बापू ने पुण्य भूमि पर उग्यो स्वर्ण प्रभात। जय गुजरात, जय गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। दीप अरुण प्रभात, जय जय गरवी गुजरात। दीप अरुण प्रभात, जय जय गरवी गुजरात। गुजरात गुजरात।
गुजरात बने वंदन। वज्र प्रकाश से ढाल सोबी प्रेम शौर्य अंकित तू भणव भणव निज संतति सोने प्रेम भक्ति मेरी ऊंची तुझ सुंदर जात, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। जय जय गरवी गुजरात। हाथी मोटी कोई नहीं अस जड़दार नने जगदीश बढ़व को युद्ध मावेसी अरे वो तो हमारे आग आलिया उत्तर मां पूरब मां काली मां हे दक्षिण दिशा करंत रक्षा कुंदेश्वर महादेव हे सोमनाथ ने द्वारिकेश के पश्चिम के देव श्री सहाय मां साक्षात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात दीपे अरुणों पर भात, जय जय गरवी गुजरात। नाक तो गावी असी डाल मतो काल जाल गाडलो हालियो दे तो दुअरा टण तुन हाथिया प्रभु तुन हालिया बधीर मत लागिया के तारा के करे ना पाना तुन बोहरी न कालो अंति कोतो वाला डाले न समोट डालो परंतो हुआ मणे जसीना पंजा हदीना नीर बहे जा ठंडा बोलना वागे हजूए डंका हाजरिया पे जा जगदंबा जय जय अम्बे जय चंद्राते बंद जाने चंदन धड़के धड़ सफेद जाने कंचन नाके नाके मणे जा सज्जन हे गुजरात सने हो वंदन धन्य जरा गुजरात हमारी धन्य जरा गुजरात देश मजे नी चर्चा वडले वडले माना पर जा डाला मस्का पाचर गौड़ी की गौरवरानी कन्या कारण कन्या चौथ प्रहरनी चारण देवी सुरवीर सानी तरसी जादा दारी जो अमरसी बसे जा सोमनाथ महाराज खमा तेरे कन्या धरा गुजरात खमा 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 नदी तापी नर्मदा जो महीने बीचे पड़ जो बड़ी जोई सुखद ना दूध रमण ने रत्ना कर सागर पर्वत ऊपर की वीर पूर्वजों ने आशीष देकर संपे सोहे सौजान जय जय गरवी गुजरात जय गरवी गुजरात जय गरवी गुजरात दीपे अरुणों पर भात जय जय गरवी हिलवाड़ नरम जय सिद्धराज जय सिंह हे रंग थकी पण अधिक सरस रंग थशे सत्वरे शुभ शकुन से ध्यान शोभ से बीती गई छेरा नन घूमे नर्मदा सा जय जय गरवी गुजरात जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात दीपे अरुणों पर भात जय जय गरवी सभी कलाकारों को गुजरात की गौरव गाथा दर्शाने के लिए आइए एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ विश्वास है कि युवा पीढ़ी उत्साह का महासागर है
और वे अपने जज्बों से बुलंदियों को छू सकते हैं। वे खेल में भी अपना दबदबा बना सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी उपलक्ष्य में एक सपना देखा था, गुजरात में एक बेहतरीन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, जो आज स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से साकार हुआ है। मैं अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे अपने कर कमलों से स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वर्चुअल लॉन्च करें। गुजरात को भारत का स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाने के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की थी। वो बीज आज एक बड़ा वट वृक्ष बन चुका है और वडोदरा के देसर में आकार ले चुका है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को समर्पित कर रहे हैं स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भव्य और आधुनिक भवन। 130 एकड़ में फैली और 108 करोड़ से अधिक के खर्च से बनी ये यूनिवर्सिटी सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्ज है। उच्च स्तरीय ट्रेनिंग उपकरण युक्त जिम, न्यूट्रिशन एंड फिजियोथेरेपी फैसिलिटीज, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, खो-खो, कबड्डी के लिए मैदान, अंतरराष्ट्रीय आकार के फुटबॉल मैदान के साथ 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। इन सभी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ ये यूनिवर्सिटी गुजरात के युवा खिलाड़ियों को जीत के जज्बों से भर रही है। अब इस यूनिवर्सिटी में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर द्वारका तक के छात्र इन आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही फैकल्टी डेवलपमेंट और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से नए-नए विचारों और तकनीक के साथ खेल के क्षेत्रों में ये यूनिवर्सिटी अपना नाम रोशन करेगी। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने यहाँ स्पोर्ट इकोसिस्टम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये सभी प्रयास स्पोर्ट्स वर्ल्ड में गुजरात और भारत की प्रोफेशनल प्रेजेंस को और मजबूत करेगी। अब गुजरात का लक्ष्य है खिलाड़ियों को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज से आगे जाकर विशिष्ट स्पोर्टिंग सुविधाएं गुजरात में मुहैया कराना। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, फिटनेस सेंटर, हॉस्पिटल, योगा सेंटर, इंडस्ट्रीज, स्पोर्ट्स सेंटर्स, क्लब और आईटी सेक्टर में रोजगार के अवसर बनाना ताकि गुजरात के विद्यार्थियों को मिले बेस्ट स्पोर्ट्स एजुकेशन। वो बने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हिस्सा और गुजरात को बनाया जा सके भारत का स्पोर्टिंग पावर हाउस। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, खेल के क्षेत्र में गुजरात की एक नई पहल। गुजरात के खेल वीरों और समग्र देश की जनता को ये अनुपम भेंट देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश की युवा शक्ति को खेल के लिए जिन्होंने प्रोत्साहित किया, जो देश के युवा धन को स्पोर्ट्स में हर सुविधा मिले उसके लिए संकल्पबद्ध हैं, वैसे हमारे अत्यंत प्रिय और सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए हर्ष ध्वनि से उनके विशिष्ट संबोधन के लिए और 36वें नेशनल गेम्स का शुभारंभ करने के लिए इस भव्य स्टेडियम में पधारने का निमंत्रण देते हैं।
भारत माता की, भारत माता की। इस भव्य आयोजन में हमारे साथ उपस्थित गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई, संसद के मेरे साथी सीआर पाटिल, भारत सरकार में मंत्री श्री अनुराग जी, राज्य के मंत्री हरसंघवी जी, मेयर किरीट भाई, खेल संस्थाओं के प्रतिनिधिगण और देश भर से यहां जुटे मेरे युवा खिलाड़ियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये दृश्य, ये तस्वीर, ये माहौल शब्दों से परे है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का इतना युवा देश और देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव, जब आयोजन इतना अद्भुत और अद्वितीय हो तो उसकी ऊर्जा ऐसी ही असाधारण होगी। देश के 36 राज्यों से 7,000 से ज्यादा एथलीट्स, 15,000 से ज्यादा प्रतिभागी, 35,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों की सहभागिता और 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का नेशनल गेम से सीधा जुड़ाव, ये अद्भुत है, ये अभूतपूर्व है। नेशनल गेम्स का एंथम जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। मैं कहूंगा जुड़ेगा इंडिया, आप बोलिए जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया। ये शब्द, ये भाव आज आसमान में गूंज रहा है। आपका उत्साह आज आपके चेहरों पर चमक रहा है। ये चमक आगाज है खेल की दुनिया के आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए। नेशनल गेम्स का ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए एक नया लॉन्चिंग पैड का काम करेगा। मैं इन खेलों में शामिल हो रहे सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आज गुजरात के लोगों की भी सराहना करता हूं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इस भव्य आयोजन के लिए सारी व्यवस्थाएं की।
ये गुजरात का सामर्थ्य है, यहाँ के लोगों का सामर्थ्य है। लेकिन साथियों, अगर आपको कहीं कमी महसूस हो, कहीं कोई असुविधा महसूस हो, तो उसके लिए मैं गुजराती के नाते आप सबसे एडवांस में क्षमा मांग लेता हूं। कल अहमदाबाद में जिस तरह का शानदार भव्य ड्रोन शो हुआ, वो देखकर तो हर कोई अचंभित है, गर्व से भरा है। टेक्नोलॉजी का ऐसा सदा हुआ इस्तेमाल ड्रोन की तरह ही गुजरात को, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यहां जो पहले नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, उसकी सफलता की भी बहुत चर्चा हो रही है। इन सारे प्रयासों के लिए मैं मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल और उनकी पूरी टीम की भी पूरी प्रशंसा करता हूं। अभी कुछ दिन पहले नेशनल गेम्स का ऑफिशियल मैस्कॉट सावज भी लॉन्च हुआ है। गिर के शेरों को प्रदर्शित करता शुभांकर सावज भारत के युवाओं के मिजाज को दिखाता है, निडर होकर मैदान में उतरने के जुनून को दिखाता है। ये वैश्विक परिदृश्य में तेजी से उभरते भारत के सामर्थ्य का भी प्रतीक है। साथियों, आज आप यहां जिस स्टेडियम में, जिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, इसकी विशालता और आधुनिकता भी एक अलग प्रेरणा का कारण है। ये स्टेडियम तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ही, साथ ही ये सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और कॉम्प्लेक्स भी कई मायनों में सबसे अनूठा है। आमतौर पर ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक या दो या तीन खेलों पर ही केंद्रित होकर रह जाते हैं, लेकिन सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग और लॉन टेनिस जैसे अनेकों खेलों की सुविधा एक साथ उपलब्ध है। ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक मॉडल है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्टैंडर्ड का होता है तो खिलाड़ियों का मनोबल भी एक नई ऊंचाई तक पहुंच जाता है। मुझे विश्वास है हमारे सभी खिलाड़ी इस कॉम्प्लेक्स के अपने अनुभवों को जरूर एंजॉय करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, सौभाग्य से इस समय नवरात्रि का पावन अवसर भी चल रहा है। गुजरात में मां दुर्गा की उपासना से लेकर गरबा तक यहां की अपनी अलग ही पहचान है। जो खिलाड़ी दूसरे राज्यों से आए हैं,
उनसे मैं कहूंगा कि खेल के साथ ही यहां नवरात्रि आयोजन का भी आनंद जरूर लीजिए। गुजरात के लोग आपकी मेहमान नवाजी में, आपके स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे मैंने देखा है कि कैसे हमारे नीरज चोपड़ा कल गरबा का आनंद ले रहे थे। उत्सव की यही खुशी हम भारतीयों को जोड़ती है, एक दूसरे का साथ देने के लिए प्रेरित करती है। मैं इस अवसर पर आप सभी को, सभी गुजरात वासियों और देशवासियों को एक बार फिर नवरात्रि की बधाई देता हूं। मेरे युवा मित्रों, किसी भी देश की प्रगति और दुनिया में उनके सम्मान का खेलों में उसकी सफलता से सीधा संबंध होता है। राष्ट्र को नेतृत्व देश का युवा देता है और खेल, स्पोर्ट्स उस युवा की ऊर्जा का, उसके जीवन निर्माण का प्रमुख स्रोत होता है। आज भी आप देखेंगे दुनिया में जो देश विकास और अर्थव्यवस्था में टॉप पर है, उनमें से ज्यादातर मेडल लिस्ट में भी टॉप पर होते हैं। इसलिए खेल के मैदान में खिलाड़ियों की जीत, उनका दमदार प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों में देश की जीत का भी रास्ता बनाता है। स्पोर्ट्स की सॉफ्ट पावर देश की पहचान को, देश की छवि को कई गुना ज्यादा बेहतर बना देती है। साथियों, मैं स्पोर्ट्स के साथियों को अक्सर कहता हूं, सक्सेस स्टार्ट्स विथ एक्शन। यानी आपने जिस क्षण शुरुआत कर दी, उसी क्षण सफलता की शुरुआत भी हो गई। आपको लड़ना पड़ सकता है, जूझना पड़ सकता है, आप लड़खड़ा सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन अगर आपने दौड़ने का जज्बा नहीं छोड़ा है, आप चलते जा रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि जीत खुद एक एक कदम आपकी ओर बढ़ रही है। आजादी के अमृत काल में देश ने इसी हौसले के साथ नए भारत के निर्माण की शुरुआत की है। एक समय था जब दुनिया ओलंपिक जैसे वैश्विक खेल महाकुंभ के लिए दीवानी होती थी, लेकिन हमारे यहां वो खेल बरसों तक सिर्फ जनरल नॉलेज के विषय के तौर पर ही समेट दिए गए थे। लेकिन अब मिजाज बदला है, मूड नया है, माहौल नया है। 2014 से फर्स्ट एंड बेस्ट का जो सिलसिला देश में शुरू हुआ है, हमारे युवाओं ने वो जलवा खेलों में भी बरकरार रखा है। आप देखिए, 8 साल पहले तक भारत के खिलाड़ी 100 से भी कम इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेते थे। अब भारत के खिलाड़ी 300 से भी ज्यादा
इंटरनेशनल इवेंट्स में शामिल होते हैं। 8 साल पहले भारत के खिलाड़ी 20-25 खेलों को खेलने के जाते थे। अब भारत के खिलाड़ी करीब 40 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने जाते हैं। आज भारत के मेडल की संख्या भी बढ़ रही है और भारत की दमक भी बढ़ रही है। कोरोना के कठिन समय में भी देश ने अपने खिलाड़ियों का मनोबल कम नहीं होने दिया। हमने हमारे युवाओं को हर जरूरी संसाधन दिए, ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा। हमने स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ स्पोर्ट्स के लिए काम किया। टॉप जैसी योजनाओं के जरिए वर्षों तक मिशन मोड में तैयारी की। आज बड़े बड़े खिलाड़ियों की सफलता से लेकर नए खिलाड़ियों के भविष्य निर्माण तक टॉप एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज हमारे युवा हर खेल में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक भी करते चले जा रहे हैं। टोक्यो में इस बार भारत ने ओलंपिक्स का अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार युवाओं ने इतने मेडल्स देश के नाम किए। उसके बाद थॉमस कप में हमने हमारी बैडमिंटन टीम की जीत का जश्न मनाया। युगांडा में पैरा बैडमिंटन टीम ने भी 47 मेडल जीतकर देश की शान बढ़ाई। इस सफलता का सबसे ताकतवर पक्ष ये है कि इसमें हमारी बेटियां भी बराबरी से भागीदार है। हमारी बेटियां आज सबसे आगे तिरंगे की शान बढ़ा रही है। साथियों, खेल की दुनिया में ये सामर्थ्य दिखाने की क्षमता देश में पहले भी थी। ये विजय अभियान पहले भी शुरू हो सकता था, लेकिन खेलों में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। हमने सिस्टम की सफाई भी की और युवाओं में उनके सपनों के लिए भरोसा भी जगाया। देश अब केवल योजनाएं नहीं बनाता, बल्कि अपने युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता है। इसलिए आज फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे प्रयास एक जन आंदोलन बन गए। इसलिए आज खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा संसाधन भी दिए जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा अवसर भी मिल रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में देश का खेल बजट करीब 70% बढ़ा है। आज देश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज बन रही है। कोने कोने में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रिटायर होने के बाद भी खिलाड़ियों को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। रिटायर होने वाले खिलाड़ियों के अनुभवों का लाभ नई पीढ़ी को मिल सके, इस दिशा में भी काम हो रहा है। साथियों, स्पोर्ट्स खेल हजारों वर्षों से भारत की सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा रहा है। खेल
हमारी विरासत और विकास यात्रा का जरिया रहे हैं। आजादी के अमृत काल में देश अपनी विरासत पर गर्व के साथ इस परंपरा को पुनर्जीवित कर रहा है। अब देश के प्रयास और उत्साह केवल एक खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि कलारीपट्टू और योगासन जैसे भारतीय खेलों को भी महत्व मिल रहा है। मुझे खुशी है कि इन खेलों को नेशनल गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में शामिल किया गया है। जो खिलाड़ी इन खेलों का प्रतिनिधित्व यहां कर रहे हैं, उन्हें मैं एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। आप एक और हजारों वर्ष पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो साथ ही खेल जगत के भविष्य को नेतृत्व भी दे रहे हैं। आने वाले समय में जब इन खेलों को वैश्विक मान्यता मिलेगी, तो इन क्षेत्रों में आपका नाम लीजेंड्स के रूप में लिया जाएगा। साथियों, आखिरी में आप सभी खिलाड़ियों को मैं एक मंत्र और देना चाहता हूं। अगर आपको कंपटीशन जीतना है, तो आपको कमिटमेंट और कंटिन्यूटी को जीना सीखना होगा। खेलों में हार जीत को कभी भी हमें आखिरी नहीं मानना चाहिए। ये स्पोर्ट्स स्पिरिट आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। तभी भारत जैसे युवा और भारत जैसा युवा देश, उसके सपनों को आप नेतृत्व देंगे, असीमित संभावनाओं को साकार करेंगे। और आपको याद रखना है, जहां गति होती है वहीं पर प्रगति होती है। इसलिए इस गति को आपको मैदान से बाहर भी बनाकर रखना है। ये गति आपके जीवन का मिशन होना चाहिए। मुझे विश्वास है, नेशनल गेम्स में आपकी जीत देश को जश्न का मौका भी देगी और भविष्य के लिए एक नया विश्वास भी जगाएगी। इसी विश्वास के साथ ये 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ का आह्वान करता हूं। धन्यवाद। भारत की एकता और अखंडता का शक्तिशाली प्रतीक है टॉर्च ऑफ यूनिटी। ये राष्ट्रीय खेलों में देश की एकजुटता का प्रतीक है, जीवन के हर पहलू में निष्पक्ष रहने की प्रतिज्ञा है। आइए टॉर्च ऑफ यूनिटी की महत्ता दर्शाती एक एवी देखते हैं। आज से 12 साल पहले प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साल 2010 में गुजरात में खेल महाकुंभ प्रारंभ किया। नरेंद्र मोदी जी की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से 2014 में गुजरात का खेल महाकुंभ देश में खेलो इंडिया अभियान बना। विश्व में भारत के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया। आप सभी देश को सिर्फ एक मेडल नहीं, सिर्फ सेलिब्रेट करने का, गर्व करने का अवसर ही देते, ऐसा नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को
आप और सशक्त करते हैं। जब 36th नेशनल गेम्स की बारी आई तो देश ने गुजरात को जिम्मेदारी दी और सिर्फ 3 महीने में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मिशन मोड में काम किया। खेल महाकुंभ का आयोजन, स्पोर्ट्स कार्निवल, हर स्कूल में नेशनल गेम्स का इवेंट, समर कैंप ने गुजरात को एक सूत्र में पिरोया। नेशनल गेम्स को गुजरात और देश से जोड़कर एकता की मशाल जलाई। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित टॉर्च ऑफ यूनिटी खेल में पवित्रता का संदेश देती है। खेल से खिलाड़ियों को, खिलाड़ियों से देश को जोड़ती एकता की मशाल है। टॉर्च ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत का आगाज है। आज हमारे साथ भारत के सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल एथलीट्स मौजूद है। आइए जोश के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर नीरज चोपड़ा, मिस पीवी सिंधु, मिस्टर रवि दहिया, मिस वीराबाई चानू, मिस्टर गगन नारंग, मिस अंजू बॉबी जॉर्ज और मिस्टर दिलीप तिरके का। और ये है टॉर्च ऑफ यूनिटी जो गुजरात की ओलंपिक स्विमर मिस हाना पटेल ने शुरू कर दी है हमारे प्रधानमंत्री जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस अखंड भारत की ये टॉर्च ऑफ यूनिटी यूं ही एकता का संदेश देती रहेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपके प्रोत्साहन पूर्ण शब्दों के लिए और 36वें नेशनल गेम्स का शुभारंभ करने के लिए। खेल लोगों को एकजुट करता है, उनमें साहस और आत्मविश्वास का संचार करता है। खेल जीतने के जज्बे को, एकता को और अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाने के लिए प्रेरित करता है और इसी पर आधारित है हमारा नेशनल गेम्स एंथम। एक खिलाड़ी में आत्मविश्वास, जोश एवं सफल होने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए और आक्रामकता और धैर्य से जो जीत हासिल करे वो ही सच्चा खिलाड़ी है। गुजरात के सावज में सारे लक्षण मौजूद है और इसीलिए वे हैं हमारे नेशनल गेम्स के मैस्कॉट। जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। So in order to win we must play, and to play we must get on the field first. ना सोना ना चांदी ना पीतल से, खेल तो बनता है जोश से। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, दहाड़ेंगे हम जोर से। साबरमती से साहस ले, लोह पुरुष से हिम्मत ले, तू किस्मत का रुख मोड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। Yeah, welcome to the 36th National Games, bringing unity with sports. So come on then, let the forces collide like Triveni Sangam. It is time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, be your A game. Show the disbelief in haters, you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it 'cause you can. Come on. रोका कितनों ने, तू रुका नहीं, टोका कितनों ने, तू झुका नहीं, तू क्या है उनको पता नहीं। कश के रंसा विशाल तू रानी की वारसी तू गहरी, रात भर ना सोया तू दिन शाम क्या क्या तू पहली, तूफान को पिया तूने एक घूंट में, shut down, दर्द को दिया तूने चोट चोट में, no we don't back down। मंशेर तू तो हारेगा, तू खुद से आगे दौड़ेगा, that's right, that's दौड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। United we walk in unison, we got this beauty everywhere, don't you see that? We don't ever stop, we fly as a flock, there's nobody better, you can feel that.
जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया. We're working our way to the top, yo. जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया. Don't believe me, just watch. धन्यवाद. हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत है. पूरे विश्व में भारत एक नई शक्ति बनकर उभर रहा है. हमारी एकता ही हमारी सच्ची ताकत है, पहचान है. देश भर से आए 7,000 से ज्यादा एथलीट्स यही संदेश एक मार्च पास्ट के माध्यम से हमारे सामने उजागर करेंगे. तो आइए जोश के साथ आमंत्रित करते हैं सबसे पहले सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के एथलीट्स को मार्च पास्ट के लिए. ये है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के जाबाज एथलीट. आइए जोश के साथ उनका स्वागत करते हैं. ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को. अब है हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के खेल वीरों की बारी. आइए स्वागत करते हैं एथलीट्स फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड्स. Let us welcome with grand applause the people from Chandigarh, the athletes who will show their best, who will showcase and promise to give very best in National Games. The 36th National Games have got off to a glittering start. What a fantastic, spectacular opening ceremony we witnessed in the august company of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Chief Minister of Gujarat, the Union Sports Minister Anurag Thakur, and a host of other dignitaries in the presence of a lot of athletes. And as we can see, all the teams are slowly making their way into the stadium. And you're watching this live on Doordarshan and Prasar Bharati, and of course our YouTube channel too. The 36th National Games have just been declared open from the 29th of September to the 12th of October across 6 centers in Gujarat, and over 7,000 athletes, nearly 7,183 athletes will be participating in the games, and they'll be fighting for a host of medals. As they say, this is where it starts. This is where India is going to find its next big talent. And the creme de la creme of Indian sports has ascended right here in Ahmedabad right now. As you're seeing this live visuals, each team walking past, waving to the crowd. And what a crowd here at the Narendra Modi Stadium, the iconic stadium here. And one has to say, remember that we are also live streaming this opening ceremony on all our 3 social media platforms, Facebook, Twitter, and of course YouTube. And you can write into us with the hashtag National Games 2022. Arunachal Pradesh contingent marching past. This is just not even day 1. The real action starts tomorrow. And of course, from 28 states, 8 union territories, there'll be total 36 teams, including services, the sports team of the Indian Armed Forces,
which will be competing in 35 sporting disciplines. And what a competition it will be. Spectacular to watch. A lot of big ticket names from the world of Indian sport, as well as a lot of new names. And the beaming dignitaries watch, clapping the hands, putting the hands together for the next generation of Indian talent. And of course, the National Games, as one must remember, is making a comeback after a long gap of nearly 7 years. In fact, technically, one can say that this competition has also already started with the table tennis competition, which was held between September 2024. A couple of other events also did start. But remember, this is the opening ceremony you're watching live and exclusively on Doordarshan and Prasar Bharati network, television and digital as well, live from the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. And of course, the majority of the events, that's the Chhattisgarh team walking past. Gujarat is hosting the games across 6 cities. Ahmedabad, that's where you're watching this opening ceremony from. Gandhinagar, Surat, Vadodara, Rajkot and Bhavnagar. And remember, this is the first time Gujarat is hosting the national games. However, just the track cycling event will be taking place at the Velodrome in Delhi, Haryana. Strong contenders to Goa. What a spectacle, what a day, what a time it will be for all these athletes representing their respective team, their respective states and union territories. The last edition of the games, remember, took place way back in 2015 in Kerala. So in fact, the games, national games is back after a hiatus of 7 years. Himachal Pradesh marching in. You can also see Haryana. The national games always do take place every 2 years. Other than the years in which the Olympic Games, the Asian Games are hosted. And a smiling Prime Minister, Honorable Shri Narendra Modi, standing up and applauding the athletes. He knows this is where it all begins for India. Narendra Modi ji, the pioneer of the Khelo India movement, the pioneer of Fit India movement. And what can one ask for if you have your own, very own Honorable Prime Minister egging you on and asking you to show your interest and come forward and participate in sports? Khelo India, iconic phrase. The whole of the nation rises up to this phrase. That's the Jharkhand team marching by, beaming smiles. But the palpable tension is building up because they know it'll be back to business. The tough test starts from tomorrow. And of course, more than 7,000 athletes. In fact, the precise figure should be around 7,183 athletes will be competing from across 28 states and 8 union territories, along with the services. That's the sports team of the Indian Armed Forces. 36 sporting events in total. Marching in as they go, beaming smiles, full of pride. Very, very proud for their home associations, for the states they represent. But they know the tough test, the acid test, starts from tomorrow. And there you see the gigantic mascot looking on, and a beaming Prime Minister applauding as the Madhya Pradesh contingent marches in. Aquatics, archery, Indian archery, athletics, badminton, basketball, beach sports, boxing, canoeing, cycling, fencing, football, golf. In the meanwhile, Maharashtra's come in. That's a Maharashtra contingent. Golf, gymnastics, hockey, judo, kabaddi, kho-kho, lawn bowls, malkham, netball, roller sports, rowing, rugby sevens, shooting, soft tennis, softball, squash, table tennis, triathlon, volleyball, weightlifting, wrestling, wushu, and yogasana. Host of events, slew of events, a slew of, and a huge cheer there for the Manipur contingent. And there you can see the cynosure of all eyes. She will be in action tomorrow. That will be the big spectacle tomorrow, as the Manipur fielding a very, very strong contingent. The Prime Minister, Shri Narendra Modi, keeping a keen eye on the proceedings. Meghalaya follows Manipur. And of course, the wrestling
competition starts and gets off tomorrow right away. And there'll be a lot of action there which will be covered live on Doordarshan. And remember, there's a slew of medals which awaits the winners. Mizoram right now marching in. And of course, the competition hots up. This is where it all starts. This is exactly where it all starts. Hockey slated to happen in Rajkot. And of course, as we just watched a while back, tomorrow it will be the day when Mirabai Chanu starts her round in the competition. Young and old, inexperienced and experienced, novices and the past masters. Everybody's there. Everybody's there. That's Nagaland. The Nagaland contingent marching in. Pretty small contingent compared to the others. Followed by Odisha. Odisha sees a massive focus on sport of late, and they'll be hoping to increase the tally. Remember, the table tennis event began a little bit early because the majority of players have to leave for the World Championship. Gujarat's Harmeet Desai and West Bengal's, of course, Sutirtha Mukherjee won the singles gold medal in the men's and women's competition respectively. Punjab, Sada Punjab, Apna Punjab, marching in. What a view. And these are the moments the athletes live for. They can see this is a stadium. In fact, this is the biggest stadium in the world, the biggest cricket stadium in the world, the Narendra Modi Stadium. An iconic venue right in Ahmedabad, in Motera, bang in the heart of the city. The biggest stadium, and look at that, it's packed to the rafters. Braving the heat, people, and mainly children, school children have come in support of sport, in support of the favorite teams. It's back to the rafters. What excitement. Sikkim marches past. And Gujarat and West Bengal have had a good start. They won the gold medal in the team competition in table tennis as well. Tamil Nadu there. They come in with a relatively inexperienced, one would say, the critics might say, inexperienced athletics team. Might not be having majority of the top stars, but you can never count them out. Tamil Nadu, Kerala, very, very good. And Kerala, one will be looking at Kerala also with bated breath, looking at how they perform. A number of big stars, in fact, will be taking part. We've already seen Mirabai Chanu, Avinash Sable, Murali Sri Shankar, Anurani and Sri Hari Natraj are expected to turn up in the respective states and teams. And as far as the last edition of the National Games is concerned, the services team, they were the champions. The athletes from services they won 91 gold medals and a total of close to 160 medals. And they've been doing pretty well. Tripura in there. And as we know from the history of the National Games, among the majority of the states, athletes from Manipur, Haryana, Kerala, Maharashtra, and Punjab have done very, very well. Uttar Pradesh, another big power in Indian sport. A state where the government and the administration backs their athletes to the hilt. And they will also be expected to do very, very well. Uttarakhand, following Uttar Pradesh. Games, remember, will be televised live on Doordarshan Sports and, of course, the YouTube channel of Prasar Bharati Sports. And, of course, you can follow the action live. And as you can see, the Honorable Prime Minister himself has taken time out from his busy schedule to come here and declare the games over. What a day it will be for the athletes. What a moment it has been. West Bengal, here they come marching in. They've already collected their first medals, won their first medals in table tennis. West Bengal, like Gujarat, they've done pretty well.
in the women's singles and also the team event, picking up a clutch of medals there. So lots of hopes there from West Bengal contingent as well. Here they come, the hosts, Gujarat, the biggest contingent in the game so far, and you can hear the rapturous cheers, the crowd literally on its feet, the dignitaries, including the PM, standing up to applaud. And this is the biggest contingent so far, Gujarat, and of course they'll be eyeing the maximum number of medals. Ecstatic the crowd has got, brings a big smile on the PM's face, and acknowledging the crowd and the cheers, the athletes are waving. Some of them in fact even have their mobile phones out. Reason being they're capturing this moment for posterity, because as they sport is more about the moments, the iconic moments. You live in those moments, and of course what a moment it will be in front of the home crowd, in front of the own Chief Minister, in front of the Prime Minister of India, the largest contingent there. Gujarat, right here inside the stadium, host state. They're expected to do very, very well. And what a scene it has been, what a dazzling opening ceremony. Just look at the pictures, and possibly you get a feel of it from a distance from wherever you're sitting and watching this telecast live on BT Sports. Honorable Prime Minister Narendra Modi has just declared the 36th edition of the National Games open, and we expect to see scintillating action over the next 2 weeks. 7 વર્ષ પછી આયોજન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે ગુજરાત પહેલીવાર યજમાન રાજ્ય બનીને દેશભરથી આવેલા સર્વે ખેલાડીઓનું સ્વાગત કરે છે અને ગર્વથી કહે છે, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। आज इस विशिष्ट अवसर पर जब 36वें नेशनल गेम्स का शुभारंभ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है, तब हम स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल के अनुसंधान में इंडिया एवं स्टेट एसोसिएशन के साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का फ्लैग अनफर्ल करने जा रहे हैं। Congratulations. और अब बारी है oaths की। Mr. Anshul Kothari, the Asian Games swimmer, will be the flag bearer. Narendra Modi Stadium માં આ ક્ષણને આપણે તાળીઓથી વધાવીશું. And now I will request Olympian tennis player Miss Ankita Rena to take the oath on behalf of all the players of the 36th National Games. We swear that we will take part in the 36th National Games 2020 Gujarat. In the name of all athletes, I promise that we will take part in the National Games, respecting and abiding by the rules which govern them, without the use of drugs and doping, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sports and honor of our team. Thank you. जैसे खेल देश को जोड़ता है, वैसे ही गीत संगीत की साधना दिलों को जोड़ती है। हम 9 दिनों का त्योहार नवरात्रि मना रहे हैं, जो आस्था, भक्ति और संगीत से सजा अद्भुत त्योहार है। आज नवरात्रि के चौथे दिन
हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित गुजरात का सुंदर गरबा यहाँ आपके सामने लेकर आए हैं। तालियों की गूंज के साथ आइए देश भर से गुजरात की धन्य धरा पर पधारे प्रतिभाशाली डांसर्स का स्वागत करते हैं। बोल मारी अम्बे, 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 बोल 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 अम्बे मात की। गाजी श्री ने बोल रे अम्बे वाली माँ, आगे शरणाई ढोल रे अम्बे वाली माँ, हे अम्बे वाली माँ, भकर वाली माँ, हे गाजी श्री ने बोल रे अम्बे वाली माँ, गाजी श्री ने बोल रे अम्बे वाली माँ, आगे शरणाई ढोल रे अम्बे वाली माँ। दीदी ने दरबार दिवड़ो ढोल तोड़े लो, हे नागी झांझ नगारू ढोल दिवड़ो ढोल तोड़े लो, नव नव रात ना नोर तारे आव्या, नव नव रात ना नोर तारे आव्या, शेरी शेरी चौके चौके चंदरवा बंधाव्या, रंग कीरी छोड़ दिवड़ो ढोल तोड़े लो, हे दीदी ने दरबार दिवड़ो ढोल तोड़े लो, हे रंग ताली रे रंग माँ रंग ताली, हे माँ कबर ना गोखवाली के रंग गोचर तू ही सचराचर आद शक्ति अवतारी माँ, जय दिव्य स्वरूपा कर अनुपा भव भयनी तू हर नारी, जय मात भवानी कत्पर स्वामी रणमु प्रगट पर चाली, ओम नमो नमो भगवती भवानी अम्बारा सुरवाली, अम्बारा सुरवाली, अम्बारा सुरवाली। कराल काल क्रुद्ध रुद्र रूप ले तू गुरचरी, जाग तू जगाड़ तू देखाड़ शक्ति गुरचरी, रीत रीत की अजीत शांत सौम्य गुरचरी, जाग तू जगाड़ तू देखाड़ शक्ति गुरचरी, जाग तू जगाड़ तू देखाड़ शक्ति गुरचरी।
लईने हाथ हाथ मां चाली रया सौ साथ मां भेद नो जे आप कई शोभी रया संघात मां पुरुषार्थ के यत्न मां जन जन नो योगदान छे मेहनत थकी आप जय मां गुजरातियों नो मान छे जगत जुए विकास कुछ भव्य शक्ति गुर जदी जाग तू जगाड़ तू देखाड़ शक्ति गुर्जरी हो जाग तू जगाड़ तू देखाड़ शक्ति गुर्जरी प्रसिद्ध तू परमेश्वरी प्रसिद्ध तू परमेश्वरी शराब पर सवार माने हाथ माथ किशोर छे वीरता की भूख मां गुजरातियों पूर्ण छे नाचू जे लक्ष्य छे गीत सहुना सुखना सूर्य निश्चित अबे छे सहुना सुखना सूर्य निश्चित अबे छे अवरोध में अभिक में पीछे शक्ति गुर्जरी फेरियों नमाज मास्टर शक्ति गुर्जरी प्रसिद्ध है परमेश्वरी प्रसिद्ध है विविध रंग गुजरात की भूमि पर धन्यवाद सभी कलाकार। आज इस विश्व के सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे और 1.25 लाख से भी ज्यादा लोगों की उपस्थिति में अपने कर कमलों से 36वें नेशनल गेम्स का भव्य उद्घाटन किया। उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। गुजरात की समग्र जनता उनको कोटि कोटि वंदन करती है और फिर से पधारने का निमंत्रण देती है। આપણા હિતેચ્છુ પ્રધાનમંત્રી જગત જનની માં અંબાના પરમ ઉપાસક છે અને એટલે જ તેઓ અહીંથી સીધા જીએમડીસી ખાતે આયોજિત માં અંબાની આરતી કરવા જઈ રહ્યા છે। ત્યારે આવો આપણે તેમને પ્રેમથી આવજો કહીએ। और हम देखेंगे डबल इंजन सरकार की। तो सीधी तस्वीरें आप अहमदाबाद से नरेंद्र मोदी स्टेडियम की देख रहे थे, जहां 36वें राष्ट्रीय खेलों का शानदार, जानदार और दमदार तरीके से भव्य स्वागत हुआ है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया।